रामित मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 4 का नाम है वैद्युत रसायन। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला है टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉनी व आयनिक चालकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक में अंतर क्या है? पहला अंतर है इलेक्ट्रॉनिक चालक। इन चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवेश के रूप में कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक नाम से पता चला, इलेक्ट्रॉनिक चालक तो इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश का प्रवाह होता है। आयनिक चालक में जो करंट है किन की वजह से होगा? आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। इन चालकों में आयन आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक में आयन है और आयनिक चालक के अंदर आयंस है। सेकेंड अंतर है, इन चालकों में सभी इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर गति करते हैं। अब धनावेशित प्लेट की ओर गति क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। आयनिक चालक, इन चालकों में धनायन कैथोड की ओर और अनायन एनोड की ओर गति करते हैं। धनायन कैथोड यानी कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड है डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक चालक। इन चालकों में धारा रासायनिक परिवर्तन, इलेक्ट्रॉनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन संपन्न नहीं होते हैं, जबकि आयनिक चालकों में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इन चालकों में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत अपघटन संपन्न होता है। फोर्थ है ताप में वृद्धि करने पर चालकता में कमी आती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक चालक के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस यानी चालकता में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या बढ़ता है। और आयनिक चालक में ताप में वृद्धि करने पर चालकता में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन एवं उसकी क्रियाविधि। किसी अपघटे पदार्थ के विलयन में, अपघटे आप जानते ही हो, ऐसे पदार्थ जिनके कारण क्या हो? धारा का प्रवाह होता है, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट। तो किसी अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से अपघटन के अणुओं का अवयवी तत्व में विघटन ही पदार्थ का विद्युत अपघटन कहलाता है। तो विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या हुई? किसी विलयन में आप इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करोगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा, उसके कारण क्या होगा? करंट फ्लो होगा।
तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन। तो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया आप जानते ही हों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या साथ साथ संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से अपघटन के अणुओं का अवयवी तत्वों में विघटन ही पदार्थ का विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे कि जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार संपन्न होता है। NaCl dissolved in aqueous medium dissociate Na plus व Cl माइनस। तो फर्स्ट है कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। सोडियम प्लस, सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, अपचयन के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो Na प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, Na। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +1 से 0 के अंदर कन्वर्ट हुई। तो ये क्या है, प्राथमिक पद है। नेक्स्ट है सोडियम प्लस H2, सोडियम की H2 के साथ अभिक्रिया करवाई तो NaOH बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिमूव हुई। तो सोडियम प्लस H2O 2 गिव्स NaOH प्लस हाफ H2 गिव्स रिलीज। एनोड पर, अब एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और ऑक्सीडेशन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। दोनों पदों को आपने एडिशन किया परिणामी रूप से, यह बोल सकते इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो NaCl का विद्युत अपघटन किया अपन ने तो क्या बना, Na प्लस हाफ Cl2। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे नियम। प्रथम नियम, इस नियमानुसार, अब विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे नियम तो कितने नियम है, 2 नियम। प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस नियमानुसार विद्युत अपघटन का मतलब आप जानती हो, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन से प्रभावित धारा या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या कहा, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होने वाली पदार्थ की मात्रा। अब इसको अलग अलग बुक में अलग अलग कंसिडर करते हैं, किसी जगह स्मॉल w या कैपिटल W, या किसी में स्मॉल m या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा में वेट। प्रवाहित धारा, कितना करंट फ्लो, क्यों, उसके क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि विलयन में आवेश प्रवाहित किया, यदि किसी विलयन में क्यों आवेश प्रभावित करने पर पदार्थ की m ग्राम मात्रा इलेक्ट्रोड पर विसर्जित हो तो क्या हुआ, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब प्रोपोर्शनल साइन को आपने रिमूव किया तो क्या आया, z, जहाँ z क्या है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब क्यों क्या है, चार्ज आवेश। यदि विलयन में I एम्पियर धारा को t सेकंड समय तक प्रवाहित किया जाए तो Q क्या हुआ, I इंटू टी। I क्या है, करंट, और t क्या है, टाइम। तो m इजगल टू z, I और t। यदि I इजगल टू 1 एम्पियर और t इजगल टू 1 सेकेंड हो तो
एम इजगल टू क्या होगा, जेड। तो जेड की डेफिनेशन क्या निकल के आया अपने पास, विद्युत अपघटन में 1 एम्पियर धारा को एकांक समय का मतलब फिक्स एक समय के लिए, एकांक समय के लिए विलयन में प्रभावित करने पर पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होने वाली मात्रा को पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये था विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या है। इसी प्रकार फैराडे का द्वितीय नियम है। इस नियमानुसार विद्युत अपघटन के दौरान विभिन्न अपघटन विलयनों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो विलयन इलेक्ट्रोडों पर संगत पदार्थों की सदैव तुल्यांकी मात्राएं विसर्जित होती हैं, जैसे कि HCl, NaCl, YgCl। यानी अलग अलग क्या हुआ, विद्युत अपघटनीय विलयन, इन 3 तरह के विद्युत अपघटनीय विलयन लिया अपन ने। जैसे कि HCl, NaCl, HgCl विलयनों में समान धारा प्रवाहित करने पर HCl विलयन में कैथोड पर H2 की 1 ग्राम मात्रा विसर्जित हो तो अन्य विलयनों में कैथोड पर सोडियम की 23 ग्राम तथा Hg की 108 ग्राम मात्राएं विसर्जित होगी, क्योंकि ये मात्राएं संगत तत्वों की 1 ग्राम तुल्यांक मात्राएं हैं। बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। विभिन्न प्रकार की चालकता। चालकता कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय C। किसी पदार्थ की स्वयं से होकर धारा को प्रभावित करने की प्रवृत्ति या गुण को चालकता कहते हैं। अतः चालकता को पदार्थ के प्रतिरोध का व्युत्क्रम माना जा सकता है। तो चालकता की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। या दूसरी डेफिनेशन, किसी पदार्थ के स्वयं से होकर धारा को प्रभावित करने की प्रवृत्ति या गुण को क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। चालकता इक्वल टू 1 प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को R से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया और कंडक्टेंस को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया। तो चालकता की इकाई क्या हुई, ओम, मीटर इनवर्स या मो या साइमंस या ओम सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता P विशिष्ट चालकता को रो से रिप्रेजेंट किया। किसी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। अर्थात अब विशिष्ट चालकता को कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ F से रिप्रेजेंट किया है तो 1/ρ। तो किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A।
अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया